वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकली विधि से आप लोग को समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। करें कि आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि मतलब कि बढ़ा दिया जाए और करें कि तथा चौड़ाई जो है 20% कम कर दिया जाए तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ से। और यहाँ लिख दीजिए वेट और नीचे लिखते हैं यहाँ लंबाई लिख दिए। देखिए लंबाई में कितना प्रतिशत की कर रहा है बढ़ा दिया जाए तो 37.1/2% और चौड़ाई में क्या कर रहा है 20% की कमी कह रहा है, यही बोल रहा है। तो अब देखिए इसमें बढ़ा दिया जाए और इसमें घटा दिया जाए तो इसका फ्रैक्शन देखिए क्या होगा। फ्रैक्शन वैल्यू जब इसको तोड़िएगा तो 3/8 और इसका जब तोड़िएगा फ्रैक्शन बोली वैल्यू तो 1/5 आएगा। अब देखिए यहाँ लिख दीजिए लंबाई और यहाँ लिख दीजिए चौड़ाई, और नहीं होता है तो हिंदियों लिख देते हैं। चलिए ना, लंबाई और यहाँ चौड़ाई हुआ। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसमें बढ़ा रहा है और इसमें घटा रहा है। तो पहले मेरा लंबाई कितना था? 8 था, और जब 3 बढ़ रहा है तो लंबाई कितना हो जा रहा है? 11। अब देखिए पहले मेरा चौड़ाई कितना था? 5 था, और 1 घट जा रहा है तो कितना होगा? 4 हुआ ना। तो अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल किसका का? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए तो 8 गुना 5, 8 पचे 40, 11 गुना 4, 11 चौके 44। अब देखिए पहले 40 था, अब कितना हो गया? 4। तो कितना के बढ़ोतरी हुआ है? 4 के। तो 4 के बढ़ोतरी हुआ तो किस पे हुआ? 40 पर हुआ। तो क्या हम लिख सकते हैं 4/40? कितना लिखेंगे? 4 के बढ़ोतरी किस पे हुआ? 40 पर, और प्रतिशत में कह रहा है बढ़ाने के लिए तो 100 से गुना। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा? 10। तो 10% आपका आंसर हुआ। आइए दोस्तों कुछ ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ाई जाए। किसी वर्ग की भुजा जो है 40% बढ़ाई जाए तो अब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए किसी वर्ग की भुजा कितनी प्रतिशत बढ़ाई जा रही है? 40%। किसी वर्ग की भुजा कितनी प्रतिशत बढ़ाई जा रहा है? 40%। अब फ्रैक्शन तोड़ने की मेरे प्यारे दोस्तों विधि देखिए, 40 अब बटा में प्रतिशत का मान 1/100। तो 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, तो कितना हुआ? 2/5 प्लस 2/5 हुआ। तो बढ़ रहा है ना जी, तो बढ़ रहा है। तो देखिए अब देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? a²। भुजा गुना भुजा वर्ग की। तो मेरा अब देखिएगा ध्यान से 2/5 ये बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस। अब वर्ग की भुजा क्या होता है? भुजा गुना भुजा, यानी कि a गुना a होता है। तो अब देखिएगा पहले मेरा कितना है? 5, अब बढ़ा 2, तो 5 में 2 बढ़ा तो कितना हुआ? 7 हुआ ना। तो वर्ग की भुजा होता है क्षेत्रफल a²। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 25। आप बढ़ के ये पहले था हमारे 5,
तो स्क्वायर किए तो 25, आप बढ़ के 2 बढ़ा तो 7 हुआ, तो 7 का होल स्क्वायर 49, 7 7 49। तो इस क्षेत्रफल में कितना हुआ वृद्धि, अब देखते हैं। यहाँ पहले 25 था, अब मेरा 49 हो गया। पहले 25 था, अब मेरा 49 हो गया। तो कितना के वृद्धि हुआ, तो 49 में 25 घटाएंगे तो यहाँ पता चलेगा, तो 24 की वृद्धि हुआ। कितना के वृद्धि हुआ, 24 के वृद्धि हुआ। तो किस पे हुआ है, 25 पर हुआ है ना जी, तो 25 पर हुआ है। 24 के वृद्धि हुआ किस पे हुआ, 25 पर। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25 चौके 100 और 24 चौके 96% आपका आंसर हुआ। आइए दोस्तों, अब ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है आप लोग को। देखिए, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है। अब आइए, कितने प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, 10%। तो 10% का फ्रैक्शन मेरे भैया लोग तोड़िए। 10 का 10% का मान 1/100, 0 से 0 कट गया तो 1/10। तो बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस, तो 1/10 हुआ। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो पहले मेरा कितना है भाई, 10। पहले मेरा कितना है, 10। और जब 1 के बढ़त हो गया तो कितना होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। अब देखिए भुजा क्यू यानी कि 10 के कपार पर 3, ये पहले मेरा था आयतन, और जब 1 बढ़ गया तो कितना आयतन हुआ, 11। तो 11 के क्यू। अब ये दोनों का तोड़ेंगे तो 10 का क्यू कीजिएगा तो 1 पर 3 गो 0, और 11 के क्यू कीजिएगा तो 13 31 आएगा, गुना कर लीजिएगा। अब देखिए तो कितना के, पहले 1000 था, अब 1331 हो गया, तो कितना के बढ़ोतरी हो गया है, 331 का। और किस पे हुआ है, तो 1000 पे हुआ है ना, तो 1000 पे लिखेंगे 331 बटा में 1000। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से, तो 0 से 0, 0000 कट गया, तो नीचे 1 दशमलव है तो 1 अंक के बाद 0 बैठा देंगे। 33.1% इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। इसके क्षेत्रफल में क्या बोल रहा है, प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करने के लिए। और दिया कितना है, 25%। देखिए कितना दिया है, 25% बढ़ाने की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, 25 बटा में 100 प्रतिशत के मान 25 चौके 100, तो हुआ कितना, 1 बटा में 4। देखिए अब 1 बटा में 4 हुआ, पहले 4 है मेरा, अब हो गया कितना, 1 की बढ़ोतरी होता है तो कितना हो जाएगा, 5। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो क्षेत्रफल, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए पहले मेरा त्रिज्या कितना है, 4, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये मेरा त्रिज्या है। अब 1 बढ़ गया तो त्रिज्या कितना हुआ, 5, तो पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई का बात नहीं करेंगे, सिर्फ आर का। तो आर की बढ़ोतरी किया जाए, त्रिज्या की बात किया है कि बढ़ाया गया है, तो 4, तो आर स्क्वायर है तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ 5 है तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 4 चौके 16 और 5 पचे 25। अब देखिए पहले 16 था, जब बढ़ गया तो कितना हो गया, 25। तो कितना बढ़ा है, तो 16 9 25, यानी कि पहले 16 था, बढ़ के कितना हुआ, 25। और जो 9 बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 16 पर न बढ़ा है जाए, तो लिख देंगे 9 बटा में 16। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से कटा देंगे, तो कटाइए, 4 चौके 16, 25 चौके 100 कट गया। अब देखिए अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो 25 9 225 बटा में 4, भाग दीजिए, डिवाइडेड, 4 पंचे 20,
2 5, 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 पचे 20। आपका क्या हुआ? ये प्रतिशत आंसर। आइए दोस्तों, अब इसी प्रकार का लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं इस टाइप का, जो आपको एग्जाम में एकदम एगो क्वेश्चन पक्का है कि पूछता ही पूछता है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहीं किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या, किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2 घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्या की बात किया है, कितना? आधार, बेलन की आधार की त्रिज्या एक बार घटा रहा है और एक बार बढ़ा रहा है। तो पहले बढ़ा रहा है उसके बाद घटा रहा है। किसको? त्रिज्या को, आर को। आर को क्या रहा है? एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है त्रिज्या को। और नहीं, हाँ, त्रिज्या को बढ़ा रहा है और ऊंचाई को घटा रहा है। तो त्रिज्या को देखिए 40% कौची कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो 40% बढ़ा रहा है तो प्लस, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 40/100। तो देखिए कट जाएगा 0 से, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2/5। और ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है तो h हो जाएगा 37 सही 1/ कितना बोल रहा है? 2 घटा दिया जा रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं h का यहाँ से लिख दे रहे हैं 37 सही 1/2 प्रतिशत घटा रहा है। तो 37 दूना 74, एक 75 में 2, 75/2। अब परसेंटेज के मान 1/100 कटाइए, 15 पचे 75, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 4 पचे 20। तो 3 में कितना आया? 8। अब देखिए हम लोग बनाते हैं, इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यहाँ मेरा त्रिज्या है, एक बार बढ़ाया जा रहा है मेरा त्रिज्या और एक बार क्या घटाया जा रहा है? ऊंचाई को घटाया जा रहा है। तो देखिए त्रिज्या पर चलते हैं। पहले मेरा त्रिज्या कितना था? 5, और जब 2 बढ़ा तो कितना हो गया? 7। अब देखिए पहले मेरा ऊंचाई कितना था? 8, और 3 घट गया तो कितना हुआ? 5। अब बेलन सॉरी दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। तो हम तो पाई का बात नहीं करेंगे क्योंकि पाई तो कट जाएगा। तो r²h यानी कि 5 पचे 25, 5 पचे 25 गुना 8। उसी तरह r²h तो 7 49, 49 गुना 5। अब लिखते हैं गुना करके। तो के 25 है 200, और 5 9 45, और 5 के 20 4 24। देखिए अब हुआ का पहले 200 था, अब मेरा 245 हो गया। तो कितना के वृद्धि हुआ है? 45 का वृद्धि हुआ है। मेरा वृद्धि कितना का हुआ? 45 का वृद्धि हुआ। जो 45 का वृद्धि हुआ तो वो किस पे हुआ है? 200 पे न हुआ है जी। तो ये मेरा 45 का वृद्धि किस पे हुआ? 200 पे हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से, तो 00 से 00 कटा देंगे और 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, दशमलव बैठाएंगे, 2 बचे 5, 2 बचे 10। तो 22.5%। अगर इसको चाहेंगे तो हम फ्रैक्शन में भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रैक्शन में जोड़िएगा तो क्या होगा? इसको 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 5/2%। ये दोनों लिख सकते हैं आप आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।